We victory of the Bengal people and victory of the country and victory of democracy. ভালো আছে, আমি দেখছো তো এ পড়ে আছি, অ্যাঙ্কলেট পড়ে আছি। আমি তো তোমাদের অনেক দিন আগেই বলে দিয়েছি। और लीजिए अब जो खबर आ रही है वो तो बहुत हैरान करने वाली और चौंकाने वाली है। बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया। इसके पहले जो आखिरी अपडेट आया था वो ये आया था कि 1200 वोटों से ममता बनर्जी जीत गई हैं, लेकिन बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया। ये इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट के हवाले से खबर है, और अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी खबर है। 200 से ज्यादा सीटें तृणमूल कांग्रेस का जीतना और मुख्यमंत्री का हार जाना शुवेंदु अधिकारी से नंदीग्राम में, ये दोनों ही बातें, ये जीत में एक तरीके से ऐसा ही होगा जैसे किसी ने खीर में नमक डाल दिया हो। ये इस बात को कैसे लिया जाता है, खालिद अब्दुल्ला साहब से मैं ये देखूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। साथ में ये भी कि क्या पहले भी वेबसाइट में जो अपडेट हुआ था वो जीत का था क्या, और उसके बाद अब ये अपडेट हुआ है क्या, ये भी एक सवाल है। लेकिन नंदीग्राम की जनता का फैसला मंजूर है, कहा है ममता बनर्जी ने। আমি খুঁজে বের করব, রিভিউ করব এবং কোর্টেও যাব প্রয়োজন হলে। আর আমি এখন একটু মাকালি বাড়ি যাব, কারণ আমার কমিটমেন্ট ছিল তৃণমূল কংগ্রেস দল হিসেবে জিতলে আমি আমাকে ওখানকার পুরোহিতরা বলেছিলেন আপনি কিন্তু ওই দিনই আসবেন। তা আমি বলেছিলাম কথা দিলাম, তো কথা দিলে আমি তো কথা। ये क्या हुआ, और अगर ये हुआ तो ये एंटी क्लाइमेक्स कैसे हो गया, और ये एंटी क्लाइमेक्स 200 प्लस की जीत पर क्या असर डालेगा? रवि जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं प्लीज। मेरा ये कहना है दिनेश जी कि ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। भाजपा को सिर्फ इतना संतोष होना चाहिए कि जो उनकी आसाम में जगह थी वो थोड़ी बहुत कम होकर वापस हो गई, और बाकी 3 राज्यों के अंदर तो उनका कोई अस्तित्व ना पहले था और ना अब है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा बीजेपी के लिए एक झटका है, जिसमें देश की जनता ने ये स्पष्ट, बंगाल की जनता ने बता दिया है कि ये जो उनका प्रसारवाद है, जिस तरीके से ये बाहर के लोगों को राज्य में ला करके पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, ये नकार दिया जाएगा। और जो आपने पहले लिस्ट बनाई अपनी, कि चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कोरोना से फाइट हो, इन सब चीजों पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक बात मैं अभी श्रीवास्तव साहब, एक बात मैं आपसे, और ये संक्षिप्त रखिएगा, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। ये मैं समझना चाहता हूं, जो आपने कहा कि वहां पर ममता बनर्जी का अपनी सीट नहीं बचा पाना, ये 200 प्लस की जीत जो है ये बड़ा एम्फेटिक मैंडेट है। ये एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं है, या है तो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर ली गई, ये भी दिखाता है। लेकिन ममता बनर्जी का हारना, क्या उनकी पार्टी में उनकी धमक पकड़ वैसी ही रखेगा जैसी थी? दिनेश जी, इस बात पे रत्ती मात्र भी अंतर पड़ने वाला नहीं है। ये एक सिंपल लोकलाइज्ड इशू है, जिसमें ममता बनर्जी अगर कुछ वोटों से हार भी गई है तो वो अगले 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव लड़के आ सकती है, कोई समस्या नहीं है उसमें। वो तृणमूल कांग्रेस की अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, और ये बात उन्होंने साबित कर दी है 217 सीटें लेकर के कि उनके नेतृत्व को कोई चैलेंज पार्टी में नहीं है। भाजपा ने उनकी आधी पार्टी खरीद ली, उनके एमएलए ले लिए, उनके एमपी ले लिए, सब कुछ करके देख लिया, मगर वो तोड़ नहीं पाए टीएमसी को। तो इस बात से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। नहीं तो क्या यहां से ये भी सेट हो रहा है श्रीवास्तव साहब, मैं ये भी समझना चाहूंगा कि इस देश में, इस देश का कोई आदमी किसी कोने में जाकर अगर चुनाव प्रचार करता है या चुनाव में हिस्सा लेता है, तो क्या उसको हमेशा हर जगह अब बाहरी ठहराया जाएगा और उस जगह के लोग उसे बाहरी मानकर स्वीकार भी कर लेंगे क्या? जरा ये भी समझने वाली बात है। शुभ्रस्था जी, देखिए, जब मैंने ये बात कही है उसके बाद लगातार मुझे ट्विटर पे गालियां मिल रही हैं। मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, ममता बनर्जी की जीत के बारे में अच्छा कहने का मतलब ये कदापि नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो ग्राउंड पे जो इतने सालों से वो संघर्ष कर रहे थे, इतने सारे कार्यकर्ताओं की मौत हुई, ये उस संघर्ष की बात को धता बताना नहीं है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ।
जहां पर रणनीतिक भूल हुई है उस चीज को ग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पे अपराजिता सारंगी जो वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगी, हम लोग सब ईस्ट इंडिया से आते हैं, वो खुद उड़ीसा से हैं। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन जगहों की राजनीति महाराष्ट्र, गुजरात की राजनीति से बहुत अलग है। हम लोगों के यहाँ बहुत अधिक, थोड़ा आपको जमीन पर जा करके बौद्धिक स्तर पे इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठ करके आप अगर नहीं समझेंगे राजनीति को, आप अगर अपने ग्राउंड के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देंगे, तो दूसरे पार्टी के जो नेता है जो कि बिल्कुल घाघ की तरह जमीनी पहुंच बनाए हुए हैं, वो आपको कच्चा चबा जाएंगे। और यही हुआ है बंगाल के साथ। कोई मुझे कितनी भी गाली दे दे, ये क्या एक तरीके से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई क्या? वो शुभ्रता जी वो तो चला करता है, देखिए, और ट्विटर का वाला मसला अपन यहाँ ना डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।